हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्या मैन एजुकेशन। ये सिलॉक्स का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किए थे सिलॉक्स के, ठीक है। तो जिन लोगों से पार्ट 1 मिस हो गया है, पहले पार्ट 1 आप देख लीजिए, उसके लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पार्ट 1 जब आप देख लेंगे, फिर पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती चली जाएगी। अगर पार्ट 1 में कोई भी थोड़ा सा डाउट रहा होगा तो ये क्वेश्चन के थ्रू उसको डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मैंने इस सेट में ऐसे क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनसे सारे कॉन्सेप्ट आपके एक बार रिवाइज हो जाएं और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने खुद ही फ्रेम किए हैं और कुछ क्वेश्चन जो गेट एग्जाम में आए हुए हैं उनसे लिया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने लिया है एसएससी एग्जाम से लिया हुआ है। एसएससी एग्जाम में आया हुआ था रीजनिंग में, ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्टेटमेंट दिया, ये कॉमन स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के लिए दिया रहता है सिलॉक्स में। इसमें आपको ये बोलेगा कि जो स्टेटमेंट दिया है, जो ये स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन होता है। तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा रहेगा उसको आपको हमेशा ट्रू मानना है, भले वो आपको देखे कि ट्रू है या नहीं है। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन आप खुद ही पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। पढ़ देता हूँ एक बार। इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाई 2 कंक्लूजन, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है कंक्लूजन के साथ, ठीक है। 1 and 2 यू हैव टू कंसिडर स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी एट ए वेरियंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट। देखो, ये बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको जो फैक्ट आप जानते हो उसके थ्रू आपको लगेगा कि ये गलत दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया, ऑल क्लाउड्स आर फॉग्स। तो देखो, क्लाउड्स और फॉग्स में बहुत डिफरेंस होता है। ये आप जो फैक्ट जानते हो उससे ये गलत है, लेकिन आपको एज्यूम करना है कि जो स्टेटमेंट में दिया है वो ट्रू है, उसके हिसाब से कंक्लूजन को आपको बताना है। ये आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा। ये कॉमन स्टेटमेंट कोई भी क्वेश्चन देने से पहले ये लिखा रहता है, ठीक है। तो ये कॉमन हर क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, लगभग में ये चीज़ें लिखी रहती हैं। क्लियर है आपको? बस आपको अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन क्या दिया है और कौन कौन सा फॉलो कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं सिंपल से एक लॉजिक बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना होता है और स्टेटमेंट के हिसाब से आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। जब आप वेन डायग्राम बना लेते हैं तो कंक्लूजन आप इजीली बता पाते हैं, कंक्लूजन को इजीली देख सकते हैं कि ये सही है, फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये फैक्ट जो दिया हुआ है इसको हटा देता हूँ ताकि नीचे थोड़ा जगह बन जाए और डायग्राम अच्छे से हम लोग ड्रा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब देखो, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कंक्लूजन दिया है, तो 2 स्टेटमेंट दिया है, तो दोनों का अलग अलग डायग्राम, वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो, मैं अभी दोनों का अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो एक ही बार दोनों का एक ही साथ आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले वाले स्टेटमेंट का बनाता हूँ। तो पहले वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑल क्लाउड्स आर फॉग्स। तो जितने भी क्लाउड है सबके सब फॉग्स हैं। तो इस टाइप के डायग्राम कैसे बनाना है, ऑल जब आता है तो कैसे डायग्राम बनाना है मैं बता चुका हूँ। तो देखो, आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, एक क्लाउड आपको बनाना है, ये क्लाउड है, क्लियर है। अब उसके बाद एक आपको बनाना है एक बड़ा सा फॉक्स का। तो क्योंकि देखो, ऑल क्लाउड्स आर फॉक्स है, तो मतलब जितने भी क्लाउड है सब फॉक्स के अंदर आएंगे, ठीक है। तो सी फॉर क्लाउड, एफ फॉर फॉक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरह अगर सेकेंड स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना चाहें तो ऑल फॉक्स आर वाइट। तो जितने भी फॉक्स हैं सब क्या है, वाइट है। तो हम लोग इसको बनाने के लिए कैसे बनाएंगे, पहले फॉक्स को बनाएंगे। तो ऑल फॉक्स आर वाइट, तो ये वाइट क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट का हमने अलग अलग बना दिया। अब इसको क्या करना है, हमको एक साथ कंबाइन करना है। तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो देखो ध्यान से, जितने भी फॉक्स हैं सारे के सारे वाइट हैं। इसका मतलब कि इसका अगर डायग्राम बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा आपका क्लाउड्स, फिर फॉक्स, ठीक है, फिर बनेगा आपका सबसे ऊपर क्या बनेगा, वाइट। तो ये वाइट, तो आपका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। तो सबसे अंदर क्लाउड आएगा, उसके ऊपर फॉक्स आएंगे, फॉक्स के बाद क्या आएगा, वाइट आएगा। इन दोनों को मिलाओगे तो ठीक है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये दोनों डायग्राम बना के ये तीसरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप ये इसी डायग्राम को बना सकते थे, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ये दोनों बना के दोनों को कंबाइन करके बनाया हूँ। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखते हैं कंक्लूजन पे जाते हैं। तो कंक्लूजन 1 क्या बोलता है, कंक्लूजन 1 में जाते हैं, सम वाइट आर क्लाउड। तो कुछ ऐसे वाइट हैं जो कि क्लाउड है। तो इस डायग्राम को देखते हैं, ये टोटल वाइट है और ये इसके अंदर जो क्लाउड आ रहा है वाइट के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर जो वाइट होगा वो तो पूरे क्लाउड होंगे कि नहीं। तो सम वाइट आर क्लाउड, ये मतलब क्या है, 100% हम लोग को क्या पता चल रहा है, डेटा ट्रू पता चल रहा है, 100% श्योर है। तो जब 100% हम श्योर होते हैं किसी भी कंक्लूजन को लेके, तो हम उसको मानते हैं, क्यों, फॉलो कर रहा है। यानी कि फर्स्ट इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब एग्जाम में गलती क्या होता है कि जैसे फर्स्ट फॉलो करता है हम लोग ए ऑप्शन टिक कर देते हैं, नहीं, वहाँ पे क्या होता है, जल्दी जल्दी में ऐसा हम लोग कर देते हैं कि ए ऑप्शन टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको दोनों स्टेटमेंट
पहले दोनों कंक्लूजन को देखना है कि क्या क्या दिया है, उसके हिसाब से ऑप्शन को चूज करना होता है। लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में प्रेशर होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट आंसर दिखता है आपको करेक्ट है तो हम ए ऑप्शन टिक कर देते हैं। ध्यान रखेंगे गलती बार बार होता है, बहुत सारे स्टूडेंट बताए हैं मुझे कि ऐसी गलती होती है। अब सेकेंड कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है। तो सेकेंड कंक्लूजन क्या बोलता है कि सम फॉग्स आर क्लाउड, तो कुछ ऐसे फॉग्स हैं जो कि क्लाउड है। तो देखो, तो फ्लॉग जितने भी फॉग्स हैं उसके अंदर क्लाउड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जितने भी फॉग्स हैं उसके अंदर कुछ तो जितने भी फॉग्स हैं उसके अंदर क्लाउड आ रहा है। तो जो क्लाउड के अंदर जो फॉग्स आ रहे हैं इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एरिया की बात किया है। और ये इसका मतलब कुछ तो है जो कि है, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 100% क्या है, श्योर है, 100% श्योर है। तो जब 100% श्योर होते हैं तो उसको हम लोग क्या मानते हैं कि कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कंक्लूजन 1 और दोनों के दोनों क्या है, फॉलो कर रहा है। अब उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 दोनों फॉलो कर रहे हैं। तो बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, तो थर्ड इज द आंसर। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर होगा। थर्ड का मतलब अगर ABC में दिया रहेगा तो C और नंबरिंग में दिया रहेगा तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको यहाँ तक। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक इससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि देखो जैसे आपको पता चला कि फर्स्ट कंक्लूजन सही है, तो जैसे आपको फर्स्ट कंक्लूजन आपको पता चल गया होगा, ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन सही है तो देखो इस वाले ऑप्शन में फर्स्ट कंक्लूजन नहीं दिया था तो फोर्थ ऑप्शन तो पहले नहीं हो सकता था, इस वाले में नहीं दिया था तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे रिड्यूस कर सकते थे आप। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो एक भी कंक्लूजन आप अगर डिसाइड कर लेते हो कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो एक दो ऑप्शन आप हटा सकते हो। क्लियर है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं हटाया था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन मैंने डिटेल में आपको समझाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शन को भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है, कंक्लूजन के हिसाब से। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ये स्टेटमेंट सेम दिया रहेगा, आपको सेम लाइन दिया रहेगा, वही इस लाइन में भी वही बात बताएगा कि जो स्टेटमेंट है वो रियल फैक्ट से अलग है होता है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि वो सही है, उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका भी हम लोग डायग्राम बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि स्टेटमेंट का हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे, तभी वेन डायग्राम को देख के हम कंक्लूजन को डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ऑल रेड आर पेन, तो जितनी भी रेड है सबके सब क्या है, पेन है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, रेड ऐसे बनाना पड़ेगा और उसको बाहर पेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेन रेड है, पेन के अंदर आएगा, ऑल रेड आर पेन, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं बता चुका हूँ, अभी भी जो लोग फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं पहले फर्स्ट पार्ट को देख ले तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उसी तरह सेकंड स्टेटमेंट को बनाओगे तो क्या बोला है, नो पेन इज वाइट, कोई भी पेन वाइट नहीं है, मतलब आपको एक यहाँ पे पेन बनाना पड़ेगा और यहाँ पे एक वाइट बनाना पड़ेगा। जब नो का ऑप्शन आता है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यहाँ पे एक क्रॉस लगा देते हैं और एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब कि नो पेन इज वाइट और नो वाइट इज पेन। क्लियर है। अब इन दोनों डायग्राम को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे पेन है यहाँ पे पेन है, तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये डायग्राम जब बात करेंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पी पेन और इसके आउट हो जाएगा ये हो जाएगा वाइट, ऐसे। क्लियर है। ये हमारा फाइनल डायग्राम बन गया। इन दोनों स्टेटमेंट को मैंने बनाया, उसके बाद एक फाइनल हमने एक डायग्राम बना लिया, फाइनल वेन डायग्राम बना लिया दोनों स्टेटमेंट को मिला के। क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया होता तो एक यहाँ पे और फिगर बनता और तीनों को कंबाइन करते हम लोग, उसके बाद कंक्लूजन पे जाते। तो जब भी स्टेटमेंट 3 दिया हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उन 3 वेन डायग्राम को आपको मिक्स करके एक सिंगल डायग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा तो क्वेश्चन आसान है। तो अभी तक पिछले एग्जाम्पल में भी 2 स्टेटमेंट लिया था, इस एग्जाम्पल में भी 2 स्टेटमेंट लिया हूँ। आपके गेट के एग्जाम में भी 2 स्टेटमेंट आते हैं, 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं आया है, शायद एक बार आया है, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार देखना पड़ेगा, एक बार आया हुआ है 3 स्टेटमेंट का। क्लियर है। तो 2 स्टेटमेंट दिया रहेगा तो आसान क्वेश्चन रहेगा, अगर 3 स्टेटमेंट दिया तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा। क्लियर है सबको। तब ये डायग्राम हमने वेन डायग्राम बना लिया, अब कंक्लूजन को पढ़ते हैं। तो कंक्लूजन 1 देखते हैं, कंक्लूजन नंबर 1। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोलता है कि नो वाइट इज पेन। तो देखो कोई भी वाइट पेन नहीं होगा, तो देखो सीधी सी बात है कि नो पेन इज वाइट है तो नो वाइट इज पेन होगा, ये तो 100% श्योर है। आपने देखो यहाँ पे पेन और वाइट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नो पेन इज वाइट, तो और ये भी बोल सकते हैं नो वाइट इज पेन। इसका मतलब ये जो फर्स्ट जो कंक्लूजन है ये 100% श्योर है, हम लोग इसके लिए 100% श्योर है कि ये करेक्ट है। इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है,
जब कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो कर रहा है तो तुरंत आप, जरूरी नहीं कि आप तीनों कंक्लूजन को आप देखोगे सही है कि गलत है, अब ऑप्शन देखो। कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन रिड्यूस हो जाएगा इसी से। तो देखो पहला वाला फॉलो कर रहा है तो ओनली 1 एंड 3 फॉलो, ओनली 1 एंड 2 फॉलो, दोनों में 1 1 है तो हो सकता है ओनली 2 एंड 3 फॉलो। तो 1 फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे 1 नहीं दिया, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है। क्लियर है आपको? ऑल कंक्लूजन फॉलो ये हो सकता है, मतलब पहले वाले को चेक करने से केवल एक ऑप्शन रिड्यूस हुआ, सेकेंड वाले को चेक करते हैं तो सेकेंड कंक्लूजन को देखते हैं। सेकेंड कंक्लूजन में क्या दिया, नो रेड इज वाइट, कोई भी रेड जो है वाइट नहीं है, ये आपको बताना है कि सही है कि गलत है। तो इस वेन डायग्राम को देखते हैं तो देखो ये जो पेन है, कोई भी पेन वाइट नहीं है और पेन के अंदर रेड आ रहा है, तो डेफिनेटली जब पेन वाइट नहीं है तो रेड भी कभी वाइट नहीं हो सकता है, श्योर है ना ये। तो कोई भी रेड वाइट नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये सही दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट जो है हम लोग 100% श्योर है कि ये ट्रू है, 100% ट्रू है। जब 100% हम श्योर है कि ये ट्रू है, इसका मतलब ये फॉलो करेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो अभी थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन को देखते हैं आप लोग, तो जैसे ऑप्शन को देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन में आंसर में होने चाहिए, तो यहाँ पे 1 एंड 3 केवल लिखा है, तो ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे बचा कि 1 एंड 2 और ऑल कंक्लूजन फॉलो, तो इन दोनों में से कोई भी अभी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन रिड्यूस हो गए, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि 3 ऑप्शन रिड्यूस हो जाए, तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ, थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम लोग कंक्लूजन 1 और 2 को चेक किए तो केवल 2 ही ऑप्शन रिड्यूस कर पाए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। अभी भी हमको कन्फ्यूजन है कि 2 ऑप्शन सही है कि 4 ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, उसके लिए हमको 3 चेक करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम हॉल में कई बार ऐसा होता है कि आपको जैसे 2 कंक्लूजन चेक किए, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि 3 ऑप्शन रिड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे आपको आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा इन 2 ऑप्शन में से कौन सही है, तो थर्ड वाले को चेक करना पड़ेगा। थर्ड वाले में क्या बोला गया है कि ऑल पेन आर रेड, तो जितनी भी पेन है सबकी सब रेड है, ये आपको बताना है। तो देखो, तो जितनी की पेन है उतनी की सारी रेड, कैसे आप बताओ, जितनी भी पेन है वो सारी की सारी रेड पॉसिबल हैं क्या? नहीं पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जितनी रेड, क्योंकि जितनी रेड पेन है उस जितनी रेड है सारी की सारी पेन है, और यहाँ पे बोला है कि जितनी पेन है सारी की सारी रेड है। हम कह ही नहीं सकते, श्योर नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो देखो ऐसे मैं इसको बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे बहुत लोग को डाउट होगा इस वाले स्टेटमेंट में, थोड़ा सा मैं एक नोट करके पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप लोग को याद होगा, मैंने बोला था कि ऑल ए इज़ बी, ऑल ए इज़ बी का मतलब क्या बनाएंगे कि ए अंदर बनाएंगे, बी बाहर बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। इसका डायग्राम बनाएंगे, लेकिन ऐसा भी तो बना सकते थे। क्या ये डायग्राम गलत है क्या? अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ए है और जस्ट इसी के ऊपर बी भी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो बोला जा सकता है ना कि ऑल ए इज़ बी, बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता है? तो इस केस में यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि ऑल बी इज़ नॉट ए, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑल बी इज़ ए। क्लियर है ना? तो हम बी को ए से रिलेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग कैन नॉट से कहेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे कैन नॉट से वाला स्टेटमेंट आएगा। इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑल पेन आर रेड नहीं हो सकते, यहाँ पे कैन नॉट से है, तो कैन नॉट से थर्ड वाला कंक्लूजन दे रहा है। तो कैन नॉट से को हम लोग क्या मानते हैं कि फॉलो नहीं कर रहा है, तो यानी कि थर्ड फॉलो नहीं कर रहा है। जब थर्ड फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि फोर्थ ऑप्शन रिड्यूस हो गया, क्योंकि सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं, ओनली 1 एंड 2 कर रहे हैं। तो सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर से ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, ऑल ए इज़ बी का मतलब आप ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया है, लेकिन ऐसा भी तो डायग्राम बन सकता है कि ए के एग्जैक्टली बी हो, ए और बी दोनों आपस में बराबर हो, तो भी तो बोल सकते हैं कि ऑल ए इज़ बी, ठीक है। तो देखो, अगर दोनों एक बराबर है तो वहाँ पे ये भी बोला जा सकता है कि ऑल बी इज ए भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे डायग्राम बनाए हो तो ऑल बी इज़ नॉट ए, ऑल बी इज़ नॉट ए होगा। इसका मतलब एक साथ दो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कैन नॉट से कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि कैन नॉट से, यानी कि कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये 2 एग्जाम्पल थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉमन स्टेटमेंट वही बता रहा है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सारे के सारे आपको ट्रू मानना है, भले वो ट्रू हो या ना हो रियल फैक्ट पे,
ठीक है, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि कौन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है तो ये क्वेश्चन आसान है, यहीं पे 3 स्टेटमेंट रहता है तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो देखो स्टेटमेंट 1 को ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। तो ऑल टेबल आर चेयर्स, जितने भी टेबल हैं सब चेयर है। तो कैसे बनाएंगे इसको, तो एक टेबल का पहले बनाएंगे टेबल। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना दिया, TAB टेबल, टैब का फुल फॉर्म टेबल, ठीक है। उसके बाद हमने बना दिया चेयर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया चेयर, ठीक है, चेयर, क्लियर है। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 को जब वेन डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट 2 का, तो क्या होगा, सम टेबल्स आर चेयर, कप है। तो कुछ टेबल हैं जो कि कप है, तो यहाँ पे हमने टेबल बना दिया और यहाँ पे हमने कप बना दिया, CUP कप, क्लियर है। देखो यहाँ पे मैंने T नहीं लिखा, C नहीं लिखा, क्योंकि C फॉर चेयर हो जाता है, C फॉर कप भी हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हमने यहाँ पे पूरा नाम लिख दिया। अब इन दोनों को मिक्स करना है। तो दोनों को जब कंबाइन करोगे बच्चों, तो ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पे ऐसे पॉसिबिलिटी बन सकता है कि देखो यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि ये चेयर हो गया, पहले वाला एडजेक्टिव को उतार दिया हमने यहाँ पे, और ये हो गया टेबल, ये हो गया टेबल। अब ये जो कप वाला है टेबल के साथ शेयर कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ कप पूरे के पूरे चेयर के अंदर आ जाए, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि देखना ध्यान से यहाँ पे कि ये चेयर था पहले, तो चेयर हमने बना लिया, ये वाला पहला वाला डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, क्लियर है। और जो कप है वो कप तो टेबल के साथ शेयर कर रहा है लेकिन बाहर तक आ जा रहा है। ये दोनों के दोनों पॉसिबिलिटी है, ये 2 ही फिगर इसके पॉसिबल है, क्लियर है। तो आपके दिमाग में ये दोनों फिगर होने चाहिए कि ये दोनों वेन डायग्राम पॉसिबल है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो स्टेटमेंट का हमने ये दोनों डायग्राम बना लिया। अब क्या करना है हमको, कंक्लूजन पे जाते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या बोला है, सम कप्स आर चेयर, कुछ कप्स हैं जो चेयर हैं। तो देखो यहाँ पे इसके हिसाब से देखा जाए तो कुछ कप्स जो हैं चेयर हैं, ठीक है, कप। तो देखो अगर इस डायग्राम के हिसाब देखा जाए तो सारे के सारे कप क्या है, चेयर हैं। इस डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो इसके अंदर जितने भी कप आ रहे होंगे वो सारे के सारे चेयर हैं। तो यहाँ पे सम कप्स आर चेयर आ रहा है, यहाँ पे ऑल कप्स आर चेयर आ रहा है। तो देखो पूरा का पूरा कप चेयर है या फिर थोड़ा है, तो बात एक ही हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं कि सम कप ऑफ चेयर, ठीक है। यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये 100% हम लोग श्योर है, हम लोग 100% श्योर है कि ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये हम जान गए हैं कि 100% श्योर है। तो जब 100% श्योर होता है तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, क्लियर है। ये फर्स्ट ट्रू कैसे हो गया, देखो जहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पे सारे हो रहे हैं वहाँ पे थोड़ा भी होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सारे के सारे कप चेयर हैं और इस हिसाब से सम कप चेयर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बोल सकते हैं कि सम कप चेयर श्योर है, हम लोग 100% श्योर है। तो जब कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है तो ऑप्शन को देखो, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, ये तो कभी होगा नहीं। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो ये हो सकता है, श्योर नहीं है, क्योंकि अभी सेकेंड को हमने चेक नहीं किया, केवल फर्स्ट के बेसिस पे ऑप्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्लियर है। बोथ 1 and 2 फॉलो ये हो सकता है, नाइदर 1 और नॉट 2 दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। अभी तो हमने निकाला था कि फर्स्ट फॉलो कर रहा है। तो यानी कि जब हमने फर्स्ट कंक्लूजन को श्योर हो गए कि फॉलो कर रहा है, उस समय हमको ये पता चल गया कि ऑप्शन 2 और 4 क्या है, गलत है। ये कभी ऑप्शन 2 और 4 नहीं हो सकते हैं। तो एक कंक्लूजन चेक करने पे 2 ऑप्शन रिड्यूस हो गया। ये आपको हमेशा बार बार ये ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब ऐसे करोगे तो कई बार ऐसे एग्जाम में होगा कि एक ही कंक्लूजन चेक करने के बाद 3 ऑप्शन रिड्यूस हो जाएगा और 4th ऑप्शन अपने आप टिक कर दोगे, आपको सेकेंड चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड 3 दोनों में अभी कन्फ्यूजन है कि कौन सा होगा, तो उसके लिए सेकेंड कंक्लूजन को चेक करना जरूरी है। तो सेकेंड कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम चेयर्स आर टेबल, कुछ चेयर जो है टेबल हैं। तो देखो पहले वाले हिसाब से तो सम चेयर्स आर टेबल, यहाँ पे सम चेयर्स आर टेबल हो गया, यहाँ पे सम चेयर्स आर टेबल है कि नहीं। और सेकेंड हिसाब से भी सम चेयर्स आर टेबल है, जो यहाँ पे इसके अंदर लाई कर रहे होंगे, यहाँ पे भी जो इसके अंदर लाई कर रहे होंगे। इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट के लिए भी 100% हम लोग क्या है, श्योर है कि ये ट्रू है। तो 100% जब किसी भी कंक्लूजन पे श्योर होते हैं कि ये है, इसका मतलब वो उसको स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन 1 जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 में केवल 1 फॉलो लिखा है। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया एकदम। आई थिंक सबको एकदम जीरो से क्लियर हो रहा होगा कैसे कैसे चीज़ों को बनाना है। सबसे पहला स्टेप आपको स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है, फिर आपको कंक्लूजन को डिसाइड करना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। और मैं बता चुका हूँ कंक्लूजन जो होता है 3 टाइप का अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक 100% ट्रू होगा जिसको मानेंगे कि फॉलो कर रहा है, एक 100% फॉल्स होगा जिसको मानेंगे कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, और एक थर्ड केस बनता है कि कैन नॉट से वाला। तो कैन नॉट से वाला को भी हम लोग मानते हैं कि फॉलो नहीं कर रहा है। अब फोर्थ एक कंक्लूजन होता है
पॉसिबिलिटी वाला, जो कि अभी हम लोग पढ़े नहीं है, पार्ट 3 में उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है। और एक और कंक्लूजन का पार्ट है आइदर और का, वो भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको बस तीन ही कंक्लूजन पे फोकस करना है, या तो 100% ट्रू होगा, या 100% फॉल्स होगा, या फिर कैन नॉट से वाला। क्लियर है आपको। तो यहाँ तक आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम ये स्टेटमेंट दिया रहेगा आपको कि स्टेटमेंट जो भी दिया है वो ट्रू है, आपको मानना है, जो भी आप फैक्ट जानते हैं उसके अलावा। ठीक है, तो जो भी दिया है उसको अब एज्यूम करना है कि सही दिया है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, आप कभी एक बार पढ़ लेना इसको पूरा। ठीक है, तो हटा देता हूँ ताकि फिगर बनाने में आसानी हो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि टू स्टेटमेंट दिया है। तो मैं एक बच्चों बता चुका हूँ कि जब भी टू स्टेटमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन आसान रहेगा। ठीक है, याद रखना, टू स्टेटमेंट दिया रहा है चाहे वन स्टेटमेंट दिया रहा है, वन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं आता है, मोस्टली टू स्टेटमेंट के। देखो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 95% जो क्वेश्चन होते हैं टू स्टेटमेंट पे बेस्ड होते हैं, और 5% जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 स्टेटमेंट पे बेस्ड होते हैं। क्लियर है। तो हम लोग एग्जाम में केवल 2 स्टेटमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 3 स्टेटमेंट का एक बार शायद क्वेश्चन आया है, एक बार मैं श्योर नहीं, एक बार देखना पड़ेगा। 3 स्टेटमेंट पे एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जब 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, 2 स्टेटमेंट में बनाना आसान होगा। ठीक है, तो देखते हैं, चलो स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, सम रेड आर ब्लू। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, रेड और ब्लू को कैसे ड्रॉ करते हैं, सम लिखा हुआ है तो सम को कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया रेड, ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कर दिया ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी फॉर ब्लू, आर फॉर रेड। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट को, सेकेंड स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं। सम ब्लू आर प्लेट, कुछ ब्लू हैं जो कि प्लेट है, तो यहाँ पे ब्लू बना दिया और हमने एक यहाँ पे प्लेट बना दिया। क्लियर है। तो अब देखो, अब इन दोनों डायग्राम को जब कंबाइन करोगे तो देखो आप डायरेक्ट बना भी सकते थे, लेकिन मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बनाएंगे, पहले रेड बनाएंगे, फिर ब्लू बनाएंगे। अब सम ब्लू में से क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेट है, तो याद रखना ये जो प्लेट वाला जो एरिया है ब्लू के साथ, वो कहीं भी इस ब्लू में कहीं भी आ सकता है, ये दिमाग में आपको रखना है। ये जो डायग्राम बना है 100% एक्यूरेट नहीं है, याद रखना 100% एक्यूरेट नहीं है, याद रखना इस बात को। बस मैंने एक अपने माइंड में बना लिया हम लोग कि ऐसा डायग्राम, बस इसमें क्या एक्यूरेट है कि रेड और ब्लू में कुछ कॉमन है, और ब्लू और प्लेट में कुछ कॉमन है, लेकिन हम लोग रेड और प्लेट में कुछ श्योर नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई। कल भी मैंने इसको डिटेल में बताया था कि रेड और प्लेट में अभी हम श्योर नहीं है, बस हमको इस डायग्राम से ये पता चल रहा है कि रेड और ब्लू में कॉमन है, अब ब्लू और प्लेट में कॉमन है। ये 100% एक्यूरेट डायग्राम नहीं है। क्लियर है, लेकिन अपने दिमाग में इस बात को रखेंगे। इसके बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनेंगे, सारे के सारे डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एक डायग्राम को दिमाग में रखेंगे और ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा कंक्लूजन में फिगर ड्रॉ करने के लिए तो फिगर भी ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या लिखा है, सम रेड आर प्लेट, तो कुछ रेड है जो कि प्लेट है। तो आपको डायग्राम को पहले देखना पड़ेगा और देखिए कि क्या सम रेड प्लेट दिख रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे ये रेड है और ये प्लेट है, तो रेड और प्लेट में कोई भी रिलेशन नहीं दिया है। तो जो हमने अपने डायग्राम बनाया इसके हिसाब से तो रेड और प्लेट में कोई भी कॉमन नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा भी तो बन सकता था, यहाँ पे देखो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, रेड और यहाँ पे हो जाएगा ब्लू, और ऐसा भी तो हो सकता था कि ये यहाँ पे ऐसे बन जाए प्लेट। तो इस केस में क्या होगा, प्लेट और रेड में कुछ ना कुछ कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लेट और रेड में कॉमन हो रहा है, यहाँ पे रेड और प्लेट में कॉमन नहीं हो रहा है। तो हम लोग श्योर नहीं है, यानी कि फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे कि कैन नॉट से। तो कैन नॉट से, और जब भी कोई भी कंक्लूजन कैन नॉट से होता है तो उसको हम मानते हैं कि फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि कंक्लूजन 1 क्या है, गलत दिया हुआ है। तो जब कंक्लूजन 1 गलत दिया हुआ है तो देखो, अब देखो इसमें क्या लिखा, ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट के हिसाब से कौन कौन सा ऑप्शन रिड्यूस हो रहा है। ओनली 1 एंड 2, जहाँ पे 1, जब 1 फॉलो ही नहीं कर रहा है तो ऑप्शन में 1 होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 1 अवेलेबल है, तो ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब लिखा है नो कंक्लूजन फॉलो, ये हो सकता है ओनली 2 3 फॉलो या ओनली 3 फॉलो। ये देखो, तो फर्स्ट कंक्लूजन चेक करने से एक पता चला कि ऑप्शन एक ही रिड्यूस हो पाया कि ए ऑप्शन कभी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेकेंड ऑप्शन को देखना होगा। तो सेकेंड कंक्लूजन को देखते हैं। तो सेकेंड कंक्लूजन में क्या बोला है कि सम प्लेट्स आर रेड, तो कुछ प्लेट्स हैं जो कि रेड है, कुछ प्लेट्स हैं जो कि रेड है। अब देखो कुछ प्लेट रेड हो सकती है क्या, तो देखो अभी जब रेड प्लेट नहीं है तो प्लेट रेड में भी तो हम श्योर नहीं होंगे ना। तो इसी को स्टेटमेंट को क्या किया, उसने उल्टा करके पूछ लिया है, रेड की जगह पर प्लेट कर दिया, प्लेट की जगह पर रेड कर दिया। तो ये स्टूपिड ऑप्शन उन्होंने सेट कर दिया एग्जाम में।
क्लियर है सबको, ये बात सबको समझ में आई? यानी कि रेड और प्लेट में हम श्योर हो ही नहीं पा रहे हैं कि है कि नहीं है। देखो इस डायग्राम के हिसाब से रेड और प्लेट में कुछ कॉमन नहीं है और यहाँ पर रेड और प्लेट में कॉमन है। इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड ऑप्शन को भी हम सेकेंड कंक्लूजन को भी कैन नॉट से बोलेंगे कि हम कुछ कह नहीं सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो हम मानते हैं कोई वो जो कंक्लूजन है वो फॉलो स्टेटमेंट को नहीं कर रहा है, यानी कि सेकेंड भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब जब सेकेंड आंसर नहीं होगा फिर ऑप्शन को देखेंगे थर्ड चेक करने से पहले, तो सेकेंड आंसर नहीं है तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन चला गया? सेकेंड ऑप्शन चला गया। अभी भी हमको टू ऑप्शन में डाउट है, 3 और 4 में से डाउट है, तो 3 और 4 में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा थर्ड को। कई बार ऐसा होगा कि 3 ऑप्शन रिड्यूस हो जाएगा और डायरेक्टली आप आंसर टिक कर दोगे बिना थर्ड को चेक किए हुए, लेकिन अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन में डाउट है तो आपको थर्ड को चेक करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें क्या लिखा? सम प्लेट्स आर ब्लू, कुछ प्लेट्स जो हैं जो ब्लू हैं। तो एक बात बताओ, सम ब्लू आर प्लेट्स है तो सम प्लेट्स आर ब्लू होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे तो हमने डायग्राम बनाया है कि सम ब्लू आर प्लेट, ब्लू और प्लेट में क्या रिलेशन है? कुछ कॉमन है। तो सम ब्लू आर प्लेट है तो सम प्लेट आर ब्लू भी तो होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट ही दिया है कि सम ब्लू आर प्लेट, तो सम प्लेट्स आर ब्लू भी तो होंगे कि नहीं होंगे? देखो ये वाला डायग्राम देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो ब्लू और प्लेट में कुछ कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ें बोल सकते हैं कि सम ब्लू आर प्लेट, या फिर बोल सकते हैं सम प्लेट आर ब्लू। इसका मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि 100% श्योर है, 100% श्योर है कि ये क्या है? ट्रू है। ट्रू, जब 100% श्योर होते हैं कि जब ये ट्रू है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं कि फॉलो कर रहा है, यानी कि कंक्लूजन थर्ड फॉलो कर रहा है। तो कंक्लूजन थर्ड फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कि अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा बचेगा? ये फोर्थ तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन बचा थर्ड, और थर्ड ऑप्शन क्या दिया? ओनली थर्ड फॉलो। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? तो आई थिंक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे फिगर को ड्रॉ करना है, कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं अभी तक के लिए इतना रहने देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं गेट के आए हुए क्वेश्चन को 3-4 जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो लोगों को बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, मैं तो यही सोचा था कि सारे क्वेश्चन को एक ही साथ डिस्कस कर दूंगा, लेकिन डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लग गया समझाने में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गेट के आए हुए 3-4 क्वेश्चन जो भी मुझे अच्छा लगेगा नेक्स्ट पार्ट में वो क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो सोल्यूशन अच्छे लगते हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। अगर बहुत अच्छे लगते तो आप कमेंट करके बताएं। जब अगर लाइक पर कमेंट करेंगे तभी हम डिसाइड करते हैं कि इसको नेक्स्ट पार्ट बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। क्लियर है? आपके लाइक और कमेंट पे ही डिपेंड करता है कि वीडियो आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करें, ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल लाइक नहीं करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ नहीं सीखे, टाइम आपका वेस्ट हो गया, आप डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको ये फील होगा कि आप कुछ सीख रहे हो, आपको कुछ नहीं, आपने कुछ गेन किया है, तो आप लाइक करो। अगर आपको लगता है नहीं बहुत अच्छा हमने गेन किया है तो कमेंट करो। सिंपल सा लॉजिक है, 3 ही ऑप्शन है, लाइक, डिसलाइक और कमेंट। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े हैं तो मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे फॉलो करने का फ़ायदा आपको होगा कि वहाँ पे डेली एक क्वेश्चन अपडेट करता हूँ मैं, डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो आप डेली एक क्वेश्चन को आपको मिल सकता है, और वो जो क्वेश्चन होता है स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट, इंजीनियरिंग सर्विस और PSU, ऐसे क्वेश्चन में ही डालता हूँ जो कि जिनके PSUs में गेट में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये यूज़र आईडी है उसका पेज का। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करते हैं तो मेरी आदत है कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट करता हूं तो उसका PDF देता हूं प्रैक्टिस के लिए। उस PDF में गेट के, इंजीनियरिंग सर्विस के, पब्लिक सेक्टर के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल जाते हैं सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। और PDF का स्पेशल फीचर होता है कि अगर वो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस किया रहता हूँ तो उस क्वेश्चन के नीचे मैं उसका यूट्यूब का URL भी डाल देता हूँ, ताकि अगर आप डाउट हो डायरेक्ट क्लिक करो और वीडियो सॉल्यूशन उसका देख लो। ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, अगर आप फेसबुक नहीं चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करेंगे तो जो क्वेश्चन फेसबुक पेज पे डाला जाता है वो इंस्टाग्राम पे भी डाला जाता है। क्लियर है? और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर है? ये ऑप्शनल है, लेकिन आपको या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम ज्वाइन करना ही करना है कहीं ना कहीं, और आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ही करना है। क्लियर है? फेसबुक ग्रुप आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है।